लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ओपी टीवी ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। तरबेला डैम में मट्टी आ जाने से बिजली की पैदावार बंद हो गई, जिसकी वजह से मशीनरी को भी नुकसान पहुंचने का खदशा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान ने पाकिस्तान के एक बिजली चैनल के प्राइम टाइम शो पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंडूखेल को लफ्जी तकरार के बाद थप्पड़ रसीद कर डाला। डायरेक्टर मीर सरदार सरफराज ने खबरदार किया कि कराची में मानसून की बारिशें मामूल से ज्यादा होने का इम्कान है, ताहम शहर का अगले चंद रोज तक मौसम खुशगवार रहेगा। पंजाब में कोरोना की वैक्सीन न लगवाने वालों की सिम ब्लॉक करने की तजवीज दी गई। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें पंजाब में बगैर वैक्सीनेशन शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, पार्क और सरकारी दफातर में दाखिला बंद करने की तजवीज पेश की गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि पीडीएम की मनफी सियासत नए पाकिस्तान में नहीं चल सकती। लाहौर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के इंतजार में मुसाफिर परेशान, जबकि कल कैंसिल की गई 60 ट्रेनों का फुल रिफंड मुसाफिर को वापस कर दिया गया। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही मानेवाला में एयर कूलर की मांग बढ़ गई। कनाडा में ट्रक से कुचले गए 4 पाकिस्तानियों की तदफीन ओंटारियो के शहर लंदन में मुमकिन तौर पर हफ्ते को की जाएगी। भारत में 2 पुलिस एहलकारों को दौरान ड्यूटी रक्स व गुलकारी की वीडियोस बनाना महंगा पड़ गया। इंटरनेट का सहारा लेकर सिर्फ नौजवान ही नहीं बल्कि पुलिस वाले भी अपने जौहर दिखा रहे हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इक़्तिदार संभालने के बाद अपना पहला गैर मुल्की सफर का आगाज किया। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी न्यूयॉर्क के मारूफ समाजी शख्सियत इम्तियाज अहमद की जानिब से अमेरिका दौरे पर आई। मीरपुर की मारूफ समाजी शख्सियत और मीरपुर में गरीब व मुस्तहिक मरीजों के लिए कायम करदा अस्पताल और मुगल फाउंडेशन के बानी मिर्जा इफ्तिखार के एजाज में रेस्टोरेंट में इस्तकबाल किया गया। वज़ीर खजाना शौकत तरीन आज माली साल 2020-21 का कौमी इक्तिसादी सर्वे पेश करेंगे। बरतानिया में होने वाली एक तहकीक में ये दरियाफ्त किया गया कि सस्ती और हर जगह आसानी से दस्तयाब दवा एस्पिरिन से कोविड-19 के नतीजे में अस्पताल में दाखिल होने वाले अफराद की हालत बेहतर नहीं होती। फैशन इंडस्ट्रीज की मारूफ डिजाइनर माहीन गनी ने अदाकार फहद मुस्तफा पर सख्त तनकीद की। हांगकांग की कंपनी हानसन ने सेहत के शोबे के लिए सोफिया रोबोट के बाद इंसानी प्रोटोटाइप रोबोट रेस मुतारिफ करवा दिया। PSL 6 के 15वें मैच में लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। हानवाई के रिहायशी ट्रोंग वान दाओ ने अपने बेटे के लिए बिजली से चलने वाली लकड़ी की जदीद और खूबसूरत लैम्बोर्गिनी कार बनाई। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। तरबेला डैम में मिट्टी आ जाने से बिजली की पैदावार बंद हो गई, जिसकी वजह से मशीनरी को भी नुकसान पहुंचने का खदशा है। बिजली के निज़ाम में इस वक्त तरबेला से ही 4000 मेगावाट से ज़ायद पैदावार में कमी का सामना है, जिसकी वजह से मुल्क में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है और मजमूई शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से ज़ायद हो गया। तरबेला से बिजली की पैदावार आने में वक्त लगेगा और बिजली की शॉर्टफॉल के बायस लाहौर समेत पंजाब भर में गैर एलानी लोड शेडिंग उरूज पर पहुंच गई है। लाहौर की गुंजानाबाद आबादियों में बिजली की बंदिश का ज्यादा सामना है। लेस्को में बिजली की तलब 5000 मेगावाट से तजावुज कर गई और बिजली की सप्लाई 4000 मेगावाट के करीब है, जबकि शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट से बढ़ गया, जिसकी वजह से देहात और छोटे शहरों में बिजली फराहमी की सूरत हाल बदतर हो गई। बिजली बहरान की वजह से लाहौर के अलावा इस्लामाबाद, पेशावर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की तवील लोड शेडिंग की जा रही है। इस्लामाबाद के सेक्टर G613 में भी रात गए बिजली की फरहमी बंद हो गई।
जबकि पेशावर के नवाही इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 18 घंटे तक पहुंच गया। कराची में बिजली की तवील बंदिश मामूल की बात बन गई है और शहर में रात गए भी कई इलाकों में 4 घंटे तक बिजली मुअत्तल रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान का खबरों और सोशल मीडिया पर मौजूए बहस होना कोई नई बात नहीं और वो अपने दबंग अंदाज के बायस मुखालफिन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मशहूर हैं। ताहम गुज़िश्ता रोज़ ऐसा ही कुछ सचमुच हुआ जब पाकिस्तान के एक निजी चैनल के प्राइम टाइम शो में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंडूखेल को लफ्जी तकरार के बाद थप्पड़ रसीद कर डाला। ये प्रोग्राम नशर होने के बाद इसके मुख्तलिफ क्लिप सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगे और सार्फिन ने जहां झगड़े की मजम्मत की तो वहीं कुछ लोगों ने इस वाक़े पर तंज तबसरे किए और मीम भी बनाई। फिरदौस आशिक अवान ने सिंध के वज़ीर आला के जाए हादसा पर ना जाने पर तनकीद की तो कादिर खान मंडूखेल ने कहा कि खड़े हो जाते हैं। इसके बाद फिर से दोनों रहनुमाओं के दरमियान तल्ख कलामी होती है और फिर एक बीप की आवाज़ आती है जिससे जाहिर होता है कि इस मौके पर नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। डायरेक्टर मीर सरदार सरफराज ने खबरदार किया है कि कराची में मानसून की बारिशें मामूल से ज़्यादा होने का इम्कान है। ताहम शहर का अगले चंद रोज़ तक मौसम खुशगवार रहेगा। डायरेक्टर मीर सरदार सरफराज ने मुल्क में मानसून की बारिशों के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गर्मी का बढ़ना मानसून मौसम के लिए अच्छा है। मौजूदा गर्मी की लहर मज़ीद 2 रोज़ तक बरकरार रहेगी। इसी तरह पेशावर में दर्जा हरारत 48 जबकि इस्लामाबाद में 43 डिग्री सेंटीग्रेड मालूम किया गया। सरदार सरफराज का कहना था कि कराची में अगले चंद रोज तक मौसम खुशगवार रहेगा। मानसून की बारिशें मामूल से ज्यादा होने का इम्कान है। कराची में भी मानसून में ज्यादा बारिशें हो सकती हैं। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में आज मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। दिन में वक्फे से गर्द आलूदा हवाएं चलेंगी और दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री तक जा पहुँच सकता है, जबकि रात गए बूंदाबांदी का भी इम्कान है। पंजाब में कोरोना की वैक्सीन न लगवाने वालों की सिम ब्लॉक करने की तजवीज़ दे दी गई। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें पंजाब में बगैर वैक्सीनेशन शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, पार्क्स और सरकारी दफातर में दाखिला बंद करने की तजवीज़ पेश की गई। इजलास में ये भी तजवीज़ दी गई कि वैक्सीनेशन न करवाने वाले अफराद की मोबाइल सिम ब्लॉक कर दी जाएगी। पंजाब में कोरोना की वैक्सीन न लगवाने वालों की सिम ब्लॉक करने की तजवीज़ दी गई है। पंजाब हुकूमत ने लाजमी वैक्सीनेशन से मुतालिक तजावीज़ तैयार कर ली हैं, जबकि सूबे भर में वैक्सीनेशन का हदफ हर सूरत पूरा करने का अज़म किया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि पीडीएम की मनफी सियासत नए पाकिस्तान में नहीं चल सकती। इन अनासर ने 2.5 बरस में मुल्क कौम के साथ वो किया जो दुश्मन भी नहीं करता। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पीडीएम की मनफी सियासत नए पाकिस्तान में नहीं चल सकती। इन अनासर ने 2.5 बरस में मुल्क कौम के साथ वो किया जो दुश्मन भी नहीं करता। अफरा तफरी फैलाने वाले अनासर के बावजूद तरक्की का सफ़र जारी रखे हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है नए अज़म और जज्बे के साथ आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। करप्शन से पाक और म्यारी मंसूबे हमारी हुकूमत का तर्रे इम्तियाज़ हैं। हुकूमत के दामन पर स्कैंडल का कोई दाग नहीं है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है हमारा 2.5 बरस का मुख्तसर दौर साबिक़ अदवार की 3 दहाइयों के मुकाबले में शफाफ तरीन है। साबिक़ अदवार में हर रोज़ करप्शन का नया स्कैंडल सामने आता है। अवाम आज भी करप्शन की दास्तानों को नहीं भर ले। साबिक़ हुक्मरान वही काट रहे हैं जो इन्होंने होया। माजी में कौमी वसाइल को बेदर्दी से लूटा गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मज़ीद कहा है कौमी वसाइल में ख़यानत करने वालों की पाकिस्तानी सियासत में कोई जगह नहीं है। इनका कहना है अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी हुकूमत के मंसूबे, मेयार और शफाफियत में अपनी मिसाल आप हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में नए पाकिस्तान की मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं। इनका कहना है कि हमारी हुकूमत की जानिब से नए प्रोजेक्ट भी ला रहे हैं और इसके साथ साथ तमाम तर मामलात बेहतरी की तरफ गामज़न हैं। कैमरामैन मुमताज़ इलाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। लाहौर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के इंतजार में मुसाफिर परेशान हैं, जबकि कल कैंसिल की गई 60 ट्रेनों का फुल रिफंड मुसाफिरों को वापस कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। जी सलमान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं सलमान लुकमान। गुज़िश्ता दिनों जो हादसा हुआ था रती डहरकी के करीब ट्रेनों का, उसमें काफ़ी ज़्यादा जानों का नुकसान हुआ। तकरीबन तमाम जो अप एंड डाउन ट्रैक थे वो बंद कर दिए गए। मुसाफिर को परेशानी का सामना करना पड़ा। 20 से 22 घंटे की तख़ीर से ट्रेनें जो हैं यहाँ पर लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुँची। कल 7 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया था। उन 7 ट्रेनों को कैंसिल करने के बाद जो रिफ़ंड था वो मुसाफिरों को दे दिया गया।
अभी भी मैं मौजूद हूँ लाहौर रेलवे स्टेशन पर। मुसाफिर आज भी मौजूद हैं रेलवे स्टेशन पर, अपनी अपनी ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे हैं। अवाम एक्सप्रेस को कैंसिल किया गया ज़राए के मुताबिक और मुकम्मल जो है ट्रेनें आज पहुंची थी और उनको जो है आज बाकायदा से जो है चलाया जा रहा है डाउन ट्रेनों को। कैमरामैन मुमताज़ इलाही दिखा रहा होगा, आप देख सकते होंगे यहाँ पर मुसाफिर जो हैं मौजूद हैं, मुसाफिर जो बाकायदा से अपनी अपनी ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस तरफ भी कैमरामैन मुमताज़ इलाही दिखा रहा होगा कि मुसाफिर जो हैं रेलवे स्टेशन पर जो है मौजूद हैं और बाकायदा से ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे हैं। और आज बाकायदा से आज़म सवाती जो कि मिनिस्टर हैं रेलवे के, वफाकी वज़ीर रेलवे, वो भी लाहौर पहुँचे हैं। 2 रोज़ से वो रत्ती डहरकी पर मौजूद थे और बाकायदा से जो ऑपरेशन किया जा रहा था ट्रैक को क्लियर करने का, वो वहाँ पर मौजूद थे और बाकायदा से वो यहाँ पर आज आए हैं। ज़राए के मुताबिक तकरीबन वो 2-4 रोज़ यहाँ पर लाहौर गुजारेंगे और इसके साथ साथ मुतल्लिका जो रेलवे के अफसरान हैं उनसे वो मिलेंगे भी और इसकी इंक्वायरी भी करवाई जा रही है। और इसके साथ साथ मुसाफिरों ने कहा है कि जो ट्रैक जो मुतासर होने से सक्खर डिवीज़न का जो रेलवे के हादसात आए रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, इस पर जो है हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए ताकि दोबारा कोई भी वाक़या रूनुमा ना हो सके। आज भी रेलवे स्टेशन पर तमाम मुसाफिर अपनी तमाम सहूलियात के साथ मौजूद है, लेकिन यह कि अभी भी कई मुसाफिर मायूस हैं। उनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए इस तरफ तवज्जो दें और जो सक्खर डिवीज़न में ट्रैक बुरी तरह मुतासर है उसकी मरम्मत करवाई जाए ताकि दोबारा कोई ऐसा हादसा रूनुमा ना हो। कैमरामैन मुमताज़ इलाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही मानेवाला में एयर कूलर की मांग भी बढ़ गई। यूं ही गर्मी का पारा हाई होता है, शहरी गर्मी की शिद्दत को कम करने की जतन करने लगते हैं। शहरी एयर कूलर को खरीद कर गर्मी से बचने की कोशिश करते नजर आते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही मानावाला में एयर कूलर की मांग भी बढ़ गई है। यूं ही गर्मी का पारा हाई होता है, शहरी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए जतन करने लग जाते हैं। आम आदमी के लिए एयर कंडीशन ख़रीदना अब मुश्किल हो गया है। ताहम गर्मी की तौर को कम करने के लिए मानावाला के शहरियों ने एयर कूलर की दुकानों का रुख कर लिया है। एयर कूलर की दुकान है जी मेरी, ठीक है, तो 3-4 दिन तो गर्मी बड़ी ज़्यादा है, लिहाजा गाहक भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यदी कूलर की कीमत भी बड़ी घट है, 3000 तो 5000 तक की कीमत है। तो गाहक लै जाता है जाके, तो सोलर ते भी चला लेंदा, बिजली ते भी चला लेंदा। गर्मी बढ़ी तो एयर कूलर की तैयारी और फ़रोख्त में गैर मामूली इजाफा हो गया। मार्केट में मुख्तलिफ़ अक़साम के एयर कूलर दस्तयाब हैं जिसकी कीमत 3000 से 10,000 रुपये तक है, लेकिन सबसे ज़्यादा मांग 12 वोल्ट की है जो बिजली की लोड शेडिंग के दौरान बैटरियों पर भी ठंडी हवा देता है। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। कनाडा में ट्रक से कुचले गए 4 पाकिस्तानियों की तदफीन ओंटारियो के शहर लंदन में मुमकिन तौर पर हफ्ते को की जाएगी। फैमिली की जानिब से जारी बयान में लवाहिकीन ने इन तंजीमों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने तदफीन के सिलसिले में मावनत की दरख्वास्त की थी। अहले खाना ने वाज़ेह किया है कि लवाहिकीन की जानिब से ये इंतजामात लंदन मुस्लिम कम्युनिटी और मस्जिद करेगी। फैमिली की जानिब से जारी बयान में लवाहिकीन ने इन तंजीमों का शुक्रिया अदा भी किया जिन्होंने तदफीन के सिलसिले में मावनत की दरख्वास्त की थी। भारत में 2 पुलिस एहलकारों की दौरान ड्यूटी रक्स व गुलकारी की वीडियो बनाना महंगा पड़ गया। इंटरनेट का सहारा लेकर सिर्फ नौजवान ही अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाकर सारिफीन की तवज्जो अपनी जानिब मजबूल नहीं कर रहे, बल्कि पुलिस एहलकार भी सोशल मीडिया की मदद से अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं। ऐसे ही 2 पुलिस एहलकार भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के भी हैं जिन्होंने सोशल मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए बॉलीवुड के गानों पर अदाकारी करने की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की, जो देखते ही देखते वायरल हो गई। हेड कांस्टेबल साशी और कांस्टेबल विवेक माथुर की वीडियो इंटरनेट पर वायरल होते ही इनकी मुश्किलात का बाइस बन गई, क्योंकि दोनों एहलकारों ने दौरान तफरीह की और कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाई। दिल्ली पुलिस के दोनों एहलकारों ने लापरवाही का मुजाहरा करते हुए वीडियो बनाने के दौरान ना ही समाजी फासले का ख्याल किया और वीडियो के दौरान मास्क भी उतार दिया। महकमा पुलिस की जानिब से दोनों एहलकारों को दौरान ड्यूटी गफलत बरतने और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर शो कॉज नोटिस दे दिया गया। एक नज़र कम्युनिटी न्यूज़ पर। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इक़्तिदार संभालने के बाद अपने पहले गैर मुल्की सफ़र का आगाज़ किया है। खबरसां इदारे के मुताबिक दौरे के आगाज़ पर अमेरिकी सदर जो बाइडन ने नेटो इत्तेहादियों के साथ अपने गैर मुतनज़्ज़ल अज़म का इजहार किया। ताहम रूस को खबरदार किया है कि अगर वो नुकसानदार सरगर्मी में मसरूफ़ रहा तो इससे मजबूत और मायने खैर नताइज का सामना करना पड़ रहा होगा।
जो बाइडेन ने बरतानवी एयरबेस पर तकरीबन 1000 फौजियों और इनके अहले खाना से बात करते हुए कहा कि वो अगले हफ्ते नेटो, G7 और यूरोपियन रहनुमाओं के साथ अलग अलग इजलासों के बाद रूसी सदर के साथ मुलाकात करेंगे तो वो एक वाज़ेह पैगाम देंगे। डेमोक्रेटिक के सदर जो बाइडेन ने अपने 8 रोज़ा दौरे के आगाज पर कहा कि हम रूस के साथ तनाज़ात के ख्वाहान नहीं, हम मुस्तहकम ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन मैं वाज़ेह कर चुका हूँ कि अगर रूसी हुकूमत नुकसानदा सरगर्मी में मुलव्विस रही तो अमेरिका मजबूत और मायने-खेज अंदाज से जवाब देगा। यूरोप रवानगी से कबल अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने सहाफ़ियों को बताया कि सदर व्लादिमीर और चीन पर वाज़ेह करता हूँ कि यूरोप और अमेरिका मजबूत हैं। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी न्यूयॉर्क के मारूफ समाजी शख्सियत इम्तियाज़ अहमद की जानिब से अमेरिका के दौरे पर आए। मीरपुर की मारूफ समाजी शख्सियत और मीरपुर में गरीब व मुस्तहिक मरीजों के लिए कायम करदा अस्पताल और मुगल फाउंडेशन के बानी मिर्जा इफ्तिखार के एजाज़ में यहाँ गोलमेज रेस्टोरेंट में इस्तकबालिया दिया गया। तकरीब का आगाज़ रब्बुल इज़्ज़त के पाक पाक बरकत नाम से किया गया। इम्तियाज़ अहमद के मिर्जा इफ्तिखार के एजाज़ में दिए गए इस्तकबालिया में अदील राना, जाहिद कुरैशी, इब्राहिम खोकर, चौधरी ज़हूर अख्तर, जफ़र इकबाल, लियाकत अली, राजा रज़ाक, इमाम अहमद अली, बिलाल बड़ाइच, इलियास मतीला और मज़हर सलीम समेत पाकिस्तानी और कश्मीरी अमेरिकन कम्युनिटी के मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली आम शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इम्तियाज़ अहमद ने मिर्जा इफ्तिखार को इस्तकबालिया में खुशामदीद कहते हुए मेहमानों से इनका और मीरपुर में मौजूद इनके अस्पताल का तारुफ करवाया। इम्तियाज़ अहमद ने कहा कि मिर्जा इफ्तिखार की समाजी बिलखुसूस गरीब और दुखी इंसानियत के लिए अस्पताल के हवाले से खिदमत काबिल कदर हैं। ओवरसीज कम्युनिटी इन खिदमात को निहायत ही कदर की निगाह से देखती है। इफ्तिखार मिर्जा ने इम्तियाज़ अहमद और शुरका का इज्जत अफजाई और पजीराई पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी की खिदमात काबिल सताइश हैं। उन्होंने मजीद कहा कि प्राइवेट अस्पताल की निस्बत हमारे अस्पताल के रेट 50% कम है। बाज़ औक़ात सफेदपोश लोगों के लिए प्राइवेट अस्पतालों से इलाज करवाना मुमकिन नहीं होता और वो मुस्तहिक मरीजों की कैटेगरी में भी नहीं आते। ऐसे मरीजों के लिए भी हमारा अस्पताल कम खर्च पर इलाज का एक जरिया बनता है। इस्तक़बालिया से खिताब के दौरान शुरका की जानिब से मिर्जा इफ्तिखार को अमेरिका में खुशामदीद कहा गया और इनकी खिदमात का खिराज तहसीन भी पेश किया गया। नजर डालते हैं तिजारत की दुनिया की एक झलक पर। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन आज माली साल 2020-21 का कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश करेंगे। इक़्तिसादी सर्वे में अहम इक़्तिसादी अशारियों और कारकर्दगी का अहाता पेश किया जाएगा। वज़ारत ख़ज़ाना का कहना था कि नए बजट में अवामी मफाद और कारोबार दोस्त ग्रोथ पर मबनी बजट तैयार किया जा रहा है। हुकूमत सख्त मालियाती डिसिप्लिन और माशी बेहतरी के लिए कोशा है। ख्याल है कि माली साल 2022-21 का वफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी बजट का हजम 8000 अरब रुपए से ज़ायद है। ज़राए का कहना है कि सूद कीमत में अदायगियों के लिए 3105 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। दिफा के लिए 1330 अरब रुपए और FBR की टैक्स वसूलों का हदफ 5829 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल बरामदात का हदफ 26 अरब 80 करोड़ डॉलर और दरामदात का हदफ 55 अरब 30 करोड़ डॉलर रखा जाएगा। करंट अकाउंट खसारे का हदफ 2 अरब 30 करोड़ डॉलर रखने की तजवीज़ दी गई है, जबकि तफसीलाती ज़र का हदफ 31 अरब 30 करोड़ डॉलर मुकर्रर हो सकता है। ज़राए का कहना है कि ग्रांट्स की मद में 994 अरब रुपए और सब्सिडीज की मद में 501 रुपए मुख्तस करने और GDP का हदफ 4.8% रखने की तजवीज़ दी गई है। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक़ कुछ अहम खबरें। गुज़िश्ता एक सदी से दुनिया में इस्तेमाल होने वाली जादुई दवा एस्पिरिन, जिसे कोरोना वायरस के मरीजों के लिए मुफीद करार दिया गया था, लेकिन अब मुहक्किकीन का कहना है कि इस दवा से मरीजों की अमवात रोकने में मदद नहीं मिलती। बरतानिया में होने वाली एक तहकीक में ये दरियाफ्त किया गया कि यह सस्ती और हर जगह आसानी से दस्तयाब दवा है, जिससे कोविड-19 के नतीजे में अस्पताल में दाखिल होने वाले अफराद की हालत बेहतर नहीं होती। नवंबर 2020 में बरतानिया में ट्रायल का आगाज हुआ था, जिसका मकसद ये जानना था कि एस्पिरिन कोविड के शिकार अफराद में ब्लड क्लॉट्स का खतरा कम करने में मददगार साबित होगी या नहीं। ख्याल रहे कि कोरोना वायरस के मरीजों में ब्लड क्लॉट्स का खतरा बहुत ज्यादा होता है और एस्पिरिन वो दवा है जो खून को पतला करने में मददगार साबित होती है और इससे क्लॉट्स का खतरा कम हो सकता है। अब इसके नतीजे सामने आए हैं, जिसमें दरियाफ्त किया गया है कि एस्पिरिन के इस्तेमाल से कोविड-19 के मरीजों की अमवात रोकने में मदद नहीं मिलती। रिकवरी नामी इस ट्रायल में मुतादिद अद्वियात को अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों के इलाज के तौर पर आजमाया जा रहा है। ट्रायल में एस्पिरिन पर तहकीक के दौरान लगभग 15,000 मरीजों को शामिल किया गया था।
जिनमें से निफ्स को रोजाना 150 मिलीग्राम एस्पिरिन इस्तेमाल कराई गई, जबकि दीगर की मामूल की निगहदाश्त की गई। तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि एस्पिरिन के इलाज से मौत का खतरा कम नहीं होता और अस्पताल में इलाज के 28 दिन बाद दोनों ग्रुप्स में अमवात की शरह 17% थी। मुहक्किकीन ने बताया कि अगरचे एस्पिरिन से मरीजों के डिस्चार्ज होने का इम्कान थोड़ा बढ़ जाता है, मगर ये कोविड-19 के मरीजों के लिए इसके इस्तेमाल को दुरुस्त साबित नहीं करता। तहकीकी टीम के सरबराहान में शामिल प्रोफेसर मार्टिन ने बताया कि नताइज मायूस कुन हैं। शामिल करते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। फैशन इंडस्ट्री की मारूफ डिजाइनर माहीन गनी ने अदाकार फहद मुस्तफा पर सख्त तनकीद की है। गुज़िश्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पर ज़ेरे बहस हानिया और आसिम की तनाज़ा से मुतालिक फहद मुस्तफा ने ट्वीट की थी, जिसमें उन्होंने हानिया की हिमायत की। अदाकारा मेज़बान का कहना था कि जिस तरह हमारी इंडस्ट्री की ख़वातीन के साथ बुरा सलूक रखा जाता है, ये इंतहाई नागवार है। उन्होंने सोशल मीडिया सारिफीन से मुखातिब होते हुए कहा कि अगर आप इनके काम से खुश नहीं तो बजाय ट्रोलिंग करने के आप इन्हें अनफॉलो कर सकते हैं। फैशन डिजाइनर माहीन गनी ने फहद मुस्तफा के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा कि ऐसे ड्रामे इनके प्रोडक्शन में बनाए जा रहे हैं जिसमें खवातीन झूठे हिरासा करने के दावे करती हैं, वो भी ऐसे मुल्क में जहाँ खवातीन पहले ही गैर महफूज और पसमानदगी का शिकार हैं। माहीन गनी का कहना था कि खवातीन सोशल मीडिया पर की जाने वाली ट्रोलिंग से खौफजदा हैं। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि आप क्यों खवातीन को बेहतर तरीके से पेश नहीं करते। रोज लाखों की तादाद में हरासा की जाने वाली खवातीन पर ड्रामे क्यों नहीं बनाए जाते। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। हांगकांग की कंपनी हानसेन ने सेहत के शोबे के लिए सॉफ्टवेयर रिपोर्ट के बाद इंसानी रोबोट ग्रेस मुतारिफ करवा दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने नए प्रोजेक्ट में हेल्थ केयर मार्केट को मद्देनजर रखा है। इस खास रिपोर्ट में उम्र रसीदा अफराद और तन्हाई का शिकार अफराद से बातचीत के लिए डिज़ाइन किया गया है। रोबोट को अशियाई शक्ल की खुसूसियात से बनाया गया है। नर्स के यूनिफॉर्म में मलबूस ग्रेस के सीने पर थर्मल कैमरा भी नस्ब है, जिससे इसे मरीजों की दर्जा हरारत लेने में आसानी होगी। ग्रेस नामी रिपोर्ट को बनाने में मसनूई ज़हानत की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया गया, जिससे वो अंग्रेजी के अलावा चीन की 2 इलाकाई ज़बानों में भी बात कर सकेंगे। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड हानसन का कहना है कि ग्रेस को डॉक्टर्स की तरह बनाने का मकसद वबाई अमराज के दौरान तिब्बी अमले का बोझ दूर करना है। उन्होंने कहा कि दुनिया में लोगों को महफूज रखने के लिए मजीद खुदकार निज़ाम की जरूरत होगी। सूफिया और ग्रेस रोबोट इंसानों जैसा होने की वजह से बहुत मुनफरिद है। ये इस वक्त बहुत फायदेमंद हो सकते हैं जब लोग बुरी तरह से समाजी तन्हाई और अकेलेपन का शिकार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का साल 2021 में हजारों रोबोट फरोख्त करने का इरादा है, जिसमें बड़े और छोटे दोनों किस्म के रोबोट शामिल होंगे। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। PSL 6 के 15वें मैच में लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। तफसीलात के मुताबिक लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से दिया जाने वाला 144 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कप्तान सुहेल अख्तर ने 40 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। सुहेल अख्तर ने 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से 30 गेंदों पर 40 रन बनाए। ओपनर फखर जमान 9 रन बनाकर फहीम अशरफ का निशाना बने। मोहम्मद फैजान को 9 रन पर शादाब खान ने बोल्ड किया। बैंटिंग 17 रन बनाकर हसन अली को विकेट दे बैठे। टिम डेविड 23 रन बनाकर नॉट आउट रहे। राशिद खान ने आखिरी ओवर में 3 चौके लगाकर कलंदर्स को कामयाबी दिलवाई। राशिद खान 15 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से हसन अली, फहीम अशरफ, फवाद अहमद और शादाब खान ने 1-1 विकेट हासिल की। इससे कबल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 143 रन बनाए थे और लाहौर कलंदर्स को जीत के लिए 144 रन का हदफ दिया था। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। हर बाप की ख्वाहिश होती है कि इसकी औलाद को वो तमाम खुशियाँ मिलें जिसकी इन्हें तमन्ना है, और इनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वो अपनी तमाम तर सलाहियतें बरोए कार लाते हुए इन्हें वो खुशियाँ फराहम करने के लिए मेहनत में लगा रहता है। एक ऐसी ही कहानी वियतनाम के एक शख्स की है जिसने अपने बेटी की ख्वाहिश और इसे खुश करने के लिए एक ऐसी कार तैयार की जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
हनोई की रिहायशी ट्रोंग वान दो ने अपने बेटे के लिए बिजली से चलने वाली लकड़ी की जदीद और खूबसूरत लैम्बोर्गिनी कार बनाई है। बच्चे के वालिद ट्रोंग खुद भी कारपेंटर के शोबे से वाबस्ता हैं। मजबूत लकड़ी से तैयार की गई लैम्बोर्गिनी सियान रोस्टर नामी कार सड़क पर भी चलने के लिए मुकम्मल तौर पर काबिल है। इस कार में वो तमाम तर खूबियां मौजूद हैं जो एक जदीद स्पोर्ट्स कार में होती हैं। इस जबरदस्त इजाद के बाद ट्रोंग ने फेसबुक पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो कार के पास खड़े होकर इसका रिमोट अपने बेटे को दे रहे हैं। ये तस्वीर सोशल मीडिया सार्फिन ने बेहद पसंद की और ट्रोंग की काविशों को सराहा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca।